नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 में मेकर्स चाहते क्या है समझ नहीं आ रहा है भाई। सीजन अपने एंड पे आ चुका है, अंतिम चरम पे आ गया है, लेकिन मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं, क्यों मतलब जैसी मेकर्स गेम खेलना चाह रहे हैं, ऑडियंस जो सोच रही है उससे बहुत अलग करना चाह रहे हैं शायद मेकर्स। दोस्तों हमने देखा कल वाले एपिसोड में, देखो चाहत को पर्सनली मेकर्स बोल रहे हैं भाई। चाहत को पर्सनली बोलने का कोई सेंस बनता ही नहीं था यार। आप पहले अविनाश को एक्सपोज करते हो, उसके बाद आप अविनाश की इमेज को क्लीन करते हो यार। ये क्या मतलब है, लिटरली समझ नहीं आ रहा मेरे को, सच में बता रहा हूं। मेकर्स या तो कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि इनके जो फेवरेट है वो विवियन और करण ही है। दूसरी तरफ पहले आप अविनाश को एक्सपोज करते हो, फिर ईशा का शालीन के साथ नाम जोड़कर आप वहां पे भी अविनाश को हमदर्दी दिखाते हो। उसके बाद फिर चाहत के साथ अविनाश का जो भी आपस में मैटर हुआ है उसमें आप चाहत की पर्सनल लाइफ क्यों इंक्लूड कर रहे हो, लिटरली समझ नहीं आ रहा है। शायद कहीं ना कहीं मेकर्स जो है अविनाश को आगे ले जाना चाह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम देखेंगे भाई कैसे चाहत को एक्सपोज करेंगे कि चाहत का बॉयफ्रेंड था, कोई केक लेकर आया था यार। मतलब अविनाश की पर्सनल लाइफ आपने पूरी डिस्कस नहीं की, तो चाहत की पर्सनल लाइफ को क्यों डिस्कस किया जा रहा है? कहीं ना कहीं उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि चाहत की मां ने अविनाश को तो एक्सपोज किया ही था, लेकिन साथ साथ भाई मेकर्स को भी एक्सपोज कर दिया था। अब मेकर्स है, मेकर्स तो भाई ये देख के चुप तो बैठेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं अपनी खुंदस निकालने के चक्कर में उन्होंने चाहत के साथ ऐसा किया, उसकी पर्सनल लाइफ को जानबूझकर बीच में लेकर आए हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ था, अविनाश को पहले एक्सपोज करके ईशा के साथ जब उसका नाम जोड़ा जा रहा था तो ईशा वाला मुद्दा निकाला गया, शालीन भानोत वाला, तो वहां पे अविनाश बिल्कुल क्लीन हो गए। उसके बाद अब फिर से चाहत वाले मुद्दे पर चाहत को इतना ज्यादा मतलब क्यों एक्सपोज, मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में बोला जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ भाई आज वाले एपिसोड में जो हम देखेंगे दोस्तों, सोनू सूद एक टास्क करवाएंगे जिसमें विवियन बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा कि फुटेज का भूखा कौन है, तो भाई साफ साफ बोलेंगे करणवीर फुटेज का भूखा है। और भाई ये शो तो फुटेज का ही है ना, फिर अगर करणवीर फुटेज का भूखा है तो मेरे हिसाब से बाकी कंटेस्टेंट भी फुटेज के भूखे ही हैं भैया। इट्स अ शो ऑफ गेटिंग फुटेज यार। और मुझे हम लोग को ये नैरेटिव सेट मेकर्स की तरफ से जानबूझकर करवाया जा रहा है कि विवियन तभी अविनाश को बोलता है जब उसकी वाइफ आकर उसको गाइडेंस देकर गई, तभी क्यों अविनाश को हमेशा वो जाकर अपने पॉइंट्स रखता है, बोलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, विवियन ने हर बार तुरंत बोला था, बाद में ही बोला था, जब भी हुआ एक बार नॉमिनेट किया उसके बाद भी उसने बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेकर्स दिखाना ही नहीं चाहते ऑडियंस को। मेकर्स बहुत ज्यादा जो सीन है उनको काट रहे हैं, ऑडियंस के सामने जो एक्चुअल में जो बात है वो नजर ही नहीं आ रही है, दिखाई नहीं जा रही है। हम सब जानते हैं मेकर्स ने इस बार सीजन में कितने सीन काटे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं मेकर्स, क्यों यहां पे इस रियलिटी शो को रिश्तों का शो बोलकर माइंड गेम मेकर खुद खेल रहे हैं। आप लोग बताओ दोस्तों, क्या ये पहली बार हुआ है? हमने देखा दिग्विजय के टाइम पर भी मेकर्स ने उनके काफी सीन्स को काटा गया था। अब भाई आप विवियन को एक्सपोज कर रहे हो यहां पे कि विवियन कलर्स का लाडला है, विवियन लीड करता था, यहां पे क्या हो गया है, एंड ऑफ द एंड हो गया है, सलमान भाई बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई देखो, सलमान भाई तो वही बोलेंगे जो मेकर्स उन्हें बोलने को कहेंगे दोस्तों, ये हम सब जानते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आप या तो करण और विवियन को ही टॉप 2 में ले जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं सिर्फ अविनाश को आप टॉप 3 तक ले जाके निकाल देंगे। और रजत, भाई रजत की गेम तो बहुत अच्छी रही है ना दोस्तों, तो सिर्फ रजत का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ यूज किया गया है टीआरपी के लिए दोस्तों। मेकर्स ने कुछ कंटेस्टेंट्स को सिर्फ अपनी टीआरपी को बढ़ोतरी देने के लिए यूज किया है, ये हम जान गए हैं, क्योंकि उन्हें अब उनसे कोई मतलब नहीं है। रियलिटी गेम जो रियल खेले वो चाहते ही नहीं मेकर्स की जाए फाइनल में भाई। मेकर सिर्फ अपने अपने नैरेटिव अलग सेट करके बैठे हैं, अपने समीकरण बना रहे हैं भाई, घर वालों से हटकर। तो मेकर्स के हिसाब से गेम चल रही है। हम लोग इतना वोट कर रहे हैं, इतना अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जितवाने के लिए भाई अपने अपने
मतलब अलग अलग मैंने देखा है दोस्तों वीडियोस में, लाइव पे कितने लोग बोलते हैं भाई मैंने 10 मोबाइलों से आज उसको वोट किया, मैंने इतने मोबाइलों से रजत को सपोर्ट किया। भाई कोई भाई फायदा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑडियंस को गुमराह किया जा रहा है। मेकर्स जो है भाई अपने हिसाब से गेम चला रहे हैं, मेकर्स उसी को विन करवाएंगे जिसे वो करवाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से वोटिंग आई थिंक मायने रखती ही नहीं है जिस हिसाब से मेकर्स की गेम चल रही है भाई। सच में यार इस बार बिग बॉस सीजन 18 में जो मेकर्स ने गेम किया ना, बड़ी फुद्दू गेम की है, देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है लिटरली। अब देखते हैं, वैसे तो बोला जा रहा है कि विवियन और करण टॉप 2 में जाएंगे, बट डिजर्विंग तो रजत दलाल भी है भाई। आप लोग बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से टॉप 2 डिजर्विंग कौन है, प्लीज कमेंट में बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार दोस्तों। थैंक यू सो मच।